खंडहर की छाया। यह कहानी है एक प्राचीन मंदिर के खंडहर की, जो किसी समय अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अब यह केवल अंधविश्वास और डर की जगह बन चुका है। गांव वाले कहते हैं कि इस मंदिर में एक छाया का वास है, जो रात के समय उन लोगों का पीछा करती है जो यहां गलती से भी चले आते हैं। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था, जिसे शापित मंदिर कहा जाता था। वर्षों पहले यह मंदिर गांव की पहचान हुआ करता था, लेकिन एक दिन मंदिर के पुजारी और उनके परिवार की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। उसके बाद से मंदिर को बंद कर दिया गया और लोग इसे अशुभ मानने लगे। शहर से आए 4 दोस्तों अमन, रिया, करण और नेहा ने इस मंदिर के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किए। उन्हें लगा कि यह महज एक अफवाह है और यह जगह एक शानदार एडवेंचर का मौका हो सकती है। रात का समय था और पूरा गांव सो रहा था। चारों दोस्त अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर के खंडहर की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर के मुख्य द्वार पर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। चारों ने इसे नजरअंदाज किया और अंदर चले गए। रिया एक छोटे से कक्ष में गई, जहां पुजारी की पुरानी पोशाक और कुछ धार्मिक पुस्तकें बिखरी पड़ी थीं। उसने एक पुस्तक उठाई और जैसे ही वह उसे खोलने लगी, कमरे की बत्तियां अचानक से जलने और बुझने लगीं। उसने सोचा कि कोई शरारत कर रहा है, लेकिन तभी उसकी आंखें उस छाया पर पड़ीं जो ठीक उसके सामने थी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रिया के चेहरे से रंग उड़ गए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, यहाँ कोई है। इसी बीच अमन ने मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी मूर्ति को देखा, जो बहुत ही विचित्र लग रही थी। उसके सामने एक लाल धागा बंधा हुआ था। जैसे ही उसने धागा खोलने की कोशिश की, पूरा मंदिर गूंज उठा और हवा का तेज झोंका आया, जिससे सारी दिए बुझ गए। नेहा और करण भी दौड़ते हुए वापस आ गए और उन्होंने अमन और रिया को ढूंढने की कोशिश की। उन्हें मंदिर के अंदर की हर दीवार पर अजीब सी आकृतियां दिखने लगीं, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार से एक परछाई बाहर निकल रही है। वे सब घबरा गए और जितनी तेजी से भाग सकते थे, बाहर की ओर दौड़ पड़े। मंदिर से बाहर आने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे अपनी गाड़ी में बैठे, नेहा ने देखा कि गाड़ी के शीशे पर वही छाया दिखाई दे रही थी। उसने चिल्लाते हुए सबको बताया, देखो, वो यहाँ भी आ गई। अमन ने डरते हुए गाड़ी स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से निकल पड़ा। गांव लौटकर उन्होंने सब कुछ गांव के बुजुर्ग को बताया। उन्होंने यह सुनकर कहा, मैंने कहा था उस शापित मंदिर में मत जाओ। वहां सदियों पुरानी आत्मा है जो अब तुम सबके पीछे है। अमन, रिया, करण और नेहा के चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करेंगे। कहते हैं कि उस रात के बाद गांव में कोई भी उस मंदिर की ओर नहीं गया। लेकिन उन 4 दोस्तों के साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि वे रातों रात गांव से चले गए, तो कुछ कहते हैं कि वे अब भी उसी मंदिर में कैद हैं, उसी छाया के साथ हमेशा के लिए।